इमेजिन करो कि यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इन डिफरेंट कंट्री, एवरी डे डिफरेंट कंट्री, और आप लोग सर्व कर रहे हो, यू आर सर्विंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, एंड यू आर अर्निंग अ गुड मनी एवरी मंथ, यू आर गेटिंग अ सैलरी इन डॉलर्स। ठीक है, तो भाई मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई एम डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, दुनिया घूम रहा हूँ, आई एम अर्निंग इन अ गुड वे। ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई आप लोगों को पता है मेरा नाम तरुण भट्ट है, ऑलरेडी मेरे को क्रूज शिप इंडस्ट्री में 4 साल हो चुका है, एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई इन अ क्रूज शिप फ्रॉम इंडिया इन दिस 2025 सेशन। ऑलराइट, तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। ठीक है, मतलब वही वाला सीन हो गया कि ट्रेनर ने प्लेन उड़ाना तो सिखा दिया, लेकिन लैंड कैसे करना वो नहीं सिखाया, है ना। तो भाई प्लेन उड़ाना भी सीखना है और लैंड करना भी सीखना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, एंड बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है आपको इस वीडियो से। ठीक है, तो भाई हम चालू करेंगे सबसे पहले टॉपिक अपना, वाई क्रूज शिप, क्यों क्रूज शिप जरूरी है। वेल आई मेड द टॉपिक ऑलरेडी इन दिस बुक, तो मैं आपको धीरे धीरे आपको बताता हूँ। पहले तो भाई क्रूज शिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आप कम टाइम पे ज़्यादा मनी से अर्न कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको वही पैसा अगर आप इंडिया में कमाना चाहो तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। दूसरी चीज़, आप दुनिया घूम रहे हो, बढ़िया सा आप मतलब डेली का डेली एक नई कंट्री आ रही है। ठीक है, आप दूसरे मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहे हो, डिफरेंट मतलब जिस कंट्री में भी जा रहे हो उस कंट्री में आपको मौसम चेंज मिल रहा है ना। और डिसिप्लिन वाइज आप कह सकते हो कि मतलब क्रूज शिप लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रहता है। आपको एक पता है, एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है कि आप वर्क में मतलब पंक्चुअलिटी कह सकते हो आप, कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो और टाइम पे ड्यूटी जा रहे हो, एंड यू आर कमिंग ऑन ब्रेक टाइम, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक, वेल मैं भी पहले मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि काम करना एक क्रूज शिप लाइफ में, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, मैं भी नहीं बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, है ना। वो चीज़ तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि आप लोग पैसा कमा रहे हो अच्छे अमाउंट में, दुनिया घूम रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों का लैंग्वेज आप लोग उनको कैप्चर करना सीख रहे हो। तो अभी अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं भाई हम लोग। ठीक है, और उसमें यह है कि मतलब यार कितने डिपार्टमेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों का ना, जो बिगिनर्स लोग होते हैं स्पेशली, उन लोगों को यार एक क्वेश्चन रहता है कि यार क्रूज शिप तो हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है, हम किस पोजीशन पे जाए, क्या ये पोजीशन सही है ना। बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है भाई। तो अभी ये पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्रूज शिप में जो है अपना एक रहता है बार डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, देन किचन डिपार्टमेंट, हम लोग गैली भी बोलते हैं उसको, गैली डिपार्टमेंट यू कैन से एज अ क्रूज लैंग्वेज। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम, ये तो 4 मेजर डिपार्टमेंट हो गए भाई। ठीक है, बट एक और होता है फ्रंट ऑफिस, देन उसके बाद मिसलेनियस काइंड ऑफ, लाइक आप कह सकते हो डेक डिपार्टमेंट, डेक एंड इंजन डिपार्टमेंट हो गया। ठीक, फिर शॉप्स वाला हो गया, रिटेल डिपार्टमेंट हो गया, फिर मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऐसे, बट जो मेन 4 फोकस डिपार्टमेंट्स हैं हम उस पर फोकस करेंगे आज, है ना। नेक्स्ट है, मैं उसमें बात करूँगा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एंड नॉलेज रिक्वायरमेंट। भाई डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी है ही है अपना, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए तुम्हारे पास, एक सीडीसी होना चाहिए, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, है ना। और आपके पास एक पीसीसी, यू कैन से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास एसटीसीडब्ल्यू होना चाहिए प्रॉपर, एक वैलिड फॉर 5 ईयर्स। देन गुड हेल्थ, ऑफ कोर्स भाई, अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाओगे। कि आपको कोई फिजिकल इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपको कोई ऐसी बीमारी वगैरह, मतलब एटसेट्रा, आप समझ जाओ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, ताकि आप लोग हेल्दी काम कर सको, और जब आप फूड और बेवरेज सर्व कर रहे हो तो इजीली किसी को क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ भाई बहुत ज़रूरी है, अपना हेल्थ का सबसे प्रायोरिटी। अगर कोई किसी का अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ अपना बॉडी को मेंटेन करो। ठीक है, और जिम जाओ थोड़ा सा, एंड थोड़ा डाइट में कंट्रोल करो, वेट कम करो, बिकॉज कभी कभार ना आपका फैटी लीवर से, उस चीज़ से थोड़ा सा बचो, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फेल होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं बात करने वाला हूँ भाई जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। अभी हमने बात कर लिया भाई क्रूज शिप क्यों ज़रूरी है,
ठीक है, व्हाट इज क्रूज शिप, ओके। और दूसरा टॉपिक हमने बात कर लिया है कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स का क्या रोल होता है। अभी तीसरा जो हमारा टॉपिक है भाई, मेन टॉपिक है भाई, इसको ध्यान से सुनना कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो अभी मैं बताता हूँ भाई, सबसे पहला स्टेप रहता है हर एक बिगिनर्स के लिए, हर एक प्रोफेशनल इंसान के लिए, कि भाई अपना सीवी बनाओ। सीवी रेडी करो अपना। सीवी बोले तो करिकुलम विटे और रिज्यूम भी बोल सकते हो, एक कोई अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। सीवी बनाओ, प्रॉपर सिंपल वे में बनाओ, ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई सब लोग बेसिक चीज़ें देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको क्या नॉलेज है, आपका स्किल्स क्या है, वो प्रॉपर हेडलाइट करके उसको मेंशन करो उसमें। और अपना किस चीज़ में तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है, लाइक तुम बेवरेज में हो, या फिर तुम फूड में हो, या तुम क्लीनिंग पे हो, गेस्ट इंटरेक्शन में, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है, तो वो चीज़ को मेंशन करो उस पर, है ना। एंड उसके बाद भाई जब सीवी रेडी हो जाता है तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम द एजेंसीज और थ्रू द लिंक्डइन। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा गो थ्रू द एजेंसीज, बिकॉज एजेंसीज से टाइम भी थोड़ा बहुत में एक मिनिमम 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, बट थोड़ा जेन्युइन होता है। लेकिन एक चीज़ मैं टिप दूंगा आप लोगों को कि डोंट वेस्ट योर मनी इन द रॉन्ग एजेंसी। एजेंसीज कभी भी पैसा नहीं लेती है भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत जो अमाउंट होता है वो आपका पर्सनल मेडिकल वीज़ा का थोड़ा बहुत अमाउंट लेंगे, जो कि आपका ऑन बोर्ड आते ही रिफंड हो जाएगा, है ना। आपको बस एक रिसिप्ट लेनी पड़ेगी उसकी, वो रिसिप्ट आपको शो करना होगा जब आप ऑन बोर्ड आओगे, शिप ज्वाइन करोगे तो आपको रिफंड हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मनी कोई भी एजेंसी चार्ज नहीं करती है, ठीक है। तो वो चीज़ देखो। अभी भाई एजेंसी तो ठीक है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होगा, भाई कौन सी एजेंसी सही है। हियर वी गो। जिस एजेंसी से मैं आया था दैट इज़ रोही ग्लोबल सर्विसेज, ओके। सबसे टॉप में इसी को रखते हैं अभी। सेकंड जो जानी मानी जो सर्टिफाइड है, जो कि डीजी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है ना, वो एजेंसीज है तुम्हारी हिरन इंटरनेशनल ऑन टॉप, जिसके बहुत लग्जरी क्रूजेज हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपको कामाक्षी, देन यू कैन से जोजो इंटरनेशनल, देयर इज लोड्स ऑफ एजेंसी, ठीक है। मुंबई सारी एजेंसीज आपको मोस्टली मुंबई में मिलेगी, बीकेसी के अंडर, एंड आप कह सकते हो गोवा में भी कुछ एजेंसीज हैं, ठीक है। तो ये सारी एजेंसीज है, बहुत जानी मानी एजेंसी है। आप इनसे जाकर के कोऑर्डिनेट कर सकते हो। यू कैन विजिट ऑन देयर ऑफिस, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। भाई फेसबुक में आईडी बनाना तो हर किसी को आता ही होगा, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, गो टू देयर वेबसाइट, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो बताओ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा नीचे, है ना, ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए वो वेबसाइट तक पहुँचने का। आप लोग जाओ वो वेबसाइट में अप्लाई करो। आपको नॉर्मल फेसबुक में जैसे आईडी बनाते हैं ना, सिंपल आपको वही फॉर्मेट में आपको अपना सीवी अपलोड करना है वहाँ पे, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ईमेल आईडीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन इफ़ दे गॉट एनी वैकेंसी, ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जब अप्लाई करोगे, और जब उस कंपनी के पास अगर वैकेंसी आएगी, है ना, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके पास मेल आएगा और कॉल भी आ सकता है कि यस डैश 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 यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब, वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस एजेंसी, ठीक है। बट मेक श्योर नोबडी टेक्स मनी, ओके। ये दिमाग में बैठा लेना भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एक्सपीरियंस बंदा हमेशा आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन ही देगा, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जस्ट बी माइंडफुल, ओके। डू नॉट वेस्ट योर हार्डली अर्निंग मनी, अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है। और अभी और बात करते हैं अपन इसमें कि भाई फिर जब आप ठीक है अप्लाई तो कर लिया, आपके पास चलो कॉल आ गया कि हाँ भाई यू गॉट सेलेक्टेड ब्ला 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 दिस वन, देन भाई सबसे मेन टॉपिक इसके बाद ये आता है कि यार इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ना। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरीथिंग, मतलब वो जो प्रोसेस होता है वो आपका इन पर्सन भी हो सकता है और आपका जूम में भी हो सकता है। इन पर्सन इन द सेंस कि आपको एक सर्टेन लोकेशन दिया जाएगा कि यस यू हैव टू गो इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, आप लोग वहाँ जाओ, इंटरव्यू दो अपना इन पर्सन, जस्ट बी प्रोफेशनल, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, एकदम चकाचक बन के जाना भाई, ठीक है। तो मज़ा आएगा भाई। देखो मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा इसमें
ठीक है, इन मिडल ऑफ द वीडियो की, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस से आता है। द वे यू विल ड्रेस्ड अप, वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा भाई। ये लिख के ले लो, ये माइंड में बैठा लो। जब आप खुद ही सोचो ना, जब आप कहीं शादी में जाते हो या फिर आप कहीं पे किसी पार्टीज में जाते हो एंड यू आर वेल ड्रेस्ड, एकदम नाइस एंड सेक्सी, है ना, तो भाई मतलब लगता है ना कि यार हाँ भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है भाई अंदर से कि भाई हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो वो चीज़ है भाई। तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बी प्रोफेशनल, हर चीज़ प्रॉपर वे में, ठीक है। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स, ये ध्यान में रखना, ठीक। और डू नॉट वेस्ट योर मनी, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। तो भाई फिर उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू जब प्रोसेस होता है तो उसमें ना कुछ आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ ज़रूरी है कि अपना डिपार्टमेंटल टेक्निकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट उससे पहले आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, आपको डिसिप्लिन वगैरह ये आना चाहिए कि भाई आप लोग टाइम पे जा रहे हो, क्योंकि सबसे पहले ना चीज़ें क्या देखी जाती है, डिसिप्लिन एंड योर ग्रूमिंग, ठीक है। अब सबसे पहले जब वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो भाई सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है आपको देखेगा कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, ओके। देन उसके बाद वो जब आपका पर्टिकुलर उसमें आएगा, टॉपिक में आएगा कि टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो भाई बार के लिए मैं बता देता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपका कॉकटेल का रेसिपी पूछ लेंगे, हो कोई भी क्लासिक कॉकटेल, मैनहट्टन हो गया या फिर आपका ओल्ड फैशन हो गया या फिर रस्टी नील हो गया या ब्लडी मैरी हो गया, तो उनका प्रॉपर ग्लासवेयर, बेस, बॉडी, उनका गार्निश, परफ्यूम, एवरीथिंग वो आपसे ये पूछ सकते हैं। और फॉर बिगिनर्स अगर कोई एडवांस लेवल पे जा रहा है तो दे कैन आस्क यू माइट सम ग्रेप वेराइटीज, सम वाइट वाइन, रेड वाइन्स, ठीक है, शैम्पेन, डिफरेंस बिटवीन कावा, प्रोसेको, शैम्पेन, क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ें उसमें वो आपसे पूछ सकता है। बाकी किचन डिपार्टमेंट में और रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट में आपसे बेसिक मतलब आपका स्पीड वगैरह, अगर कोई प्रैक्टिकल हुआ इन केस, किचन डिपार्टमेंट में जहाँ तक मैंने सुना है कि प्रैक्टिकल बहुत होता है उसमें, है ना, कि प्रैक्टिकल वाइज आपको बहुत चीज़ें करवाते हैं उसमें, कोई पर्टिकुलर डिश देते हैं आपको बनाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करना और इंग्रेडिएंट्स याद करना भाई। इंग्रेडिएंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर एक भी इंग्रेडिएंट, वही है ना, सेम आप मैथ्स में ले लो, मैथ में क्या है, अगर आप छोटा से भी एक डेसिमल पॉइंट अगर आप भूल जाते हो तो एवरीथिंग इज रॉन्ग। सेम गोज टू कॉकटेल एंड द किचन, फूड एंड बेवरेज, कि अगर आप छोटा सा भी एक पॉइंट अगर भूल जाते हो ना, तो भाई वो चीज़ वर्स्ट है, फिर उसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसको बनाने का, फिर एकदम टेस्टलेस हो जाता है वो ड्रिंक और फूड, ठीक। फिर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में भाई, हाउसकीपिंग तो भाई क्रूज शिप में मैं बता रहा हूँ, स्पेशली हाउसकीपिंग वालों सुन लो भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका गेस्ट इंटरेक्शन एंड क्लीनिंग भाई, टॉप ऑन, ऑलवेज ऑन टॉप भाई। आप शिप में आ रहे हो तो सोचो, इतना बड़ा क्रूज शिप है, इतना बड़ा क्रूज शिप, 250 मीटर लंबा, 300 मीटर लंबा, 600 मीटर लंबा क्रूज शिप है, इतने 6000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है वो सोच लो आप लोग, है ना। मैनिंग रहती है, सेम टाइप से आपकी मैनिंग भी रहेगी उसमें, बट आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, माइंड प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, थोड़ा सा काम हार्ड रहता है, इट्स नॉट अ इजी लाइफ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाउसकीपिंग वालों जो भी हैं थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, क्योंकि क्लीनिंग रहती है भाई, है ना, 24/7 डिपार्टमेंट वाइज, हर किसी की डिफरेंट जॉब रहती है, ठीक। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं भाई, काम तो ठीक है, काम हर कोई करता है, बट उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है ना भाई, टीम वर्क यार, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिल रहे हो और फिर उनसे आप बातें कर रहे हो, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तुम किस वे पे बात कर रहे हो और वो किस लैंग्वेज पे बात कर रहा है ना, तो उससे क्या कभी ना झगड़े हो जाते हैं, तो उन चीज़ों से बचना। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, मतलब बहुत ज़रूरी है भाई, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव टाइप के हो तो भाई उसको कंट्रोल करो, है ना, किसी को दिखाओ मत उस चीज़ को, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ है ना, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो हर किसी से इंगेज होना सीखो, जब आप ऑन बोर्ड आते हो ना, तो हर किसी से इंगेज होना सीखना। अभी हम बात करते हैं भाई जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, कि मतलब कोई कॉल आ गया फेक एजेंसी से कि भाई हाँ, तो योर CV गॉट सेलेक्टेड एंड यू हैव टू पे मी दिस मच ऑफ अमाउंट,
भाई ये गलती मत करना, ठीक है। हर एक एजेंसी सर्टिफाइड रहते हैं, ठीक है। जो एजेंसीज बताई है आप उनमें जा सकते हो इजीली। ये 3-4 एजेंसी बताई है। अगर आपको सॉरी और एजेंसीज अगर जाननी है तो आप बताओ, मुझे कमेंट करना, मैं आपको स्पेशली एक पोस्ट रेडी करके उसमें आपको मैं बता दूंगा कि एजेंसीज और कौन कौन सी है। बाकी सीवी कॉपी पेस्ट करते हैं यार लोग, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। ये चीज़ मैंने जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस टाइम ना मैंने ये गलती करी थी। एंड उसमें मैंने कुछ पॉइंट को कॉपी पेस्ट किया था और वो चीज़ मेरे जो पर्सनल जो मेरी स्किल्स है उससे एकदम डिसमैच हो गई थी। जैसे कि आप कह सकते हो कि मैं हूँ F&B डिपार्टमेंट, बार डिपार्टमेंट से, बट मैंने जो कॉपी किया था वो कर लिया था किचन डिपार्टमेंट। मेरा एक फ्रेंड था, उसी से मैंने मतलब कॉपी पेस्ट करा, तो भाई ये गलती मेरे से हो गई थी उस टाइम। देन उसके बाद मैंने आई रियलाइज कि हाँ भाई, आज के बाद अगर आप कर रहे हो तो बी प्रोफेशनल और बी स्पेसिफिक अबाउट योर स्किल। जो तुमको आता है ना वही लिखना, कोई एडिशनल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उस पर, ठीक है। बाकी कुछ बिगिनर्स रहते हैं या फिर कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अंदर से, मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और कुछ लोग होते हैं यार इंट्रोवर्ट, मतलब पहले उन्होंने कभी बात नहीं करी पब्लिकली या फिर इन फ्रंट लाइक इंटरव्यूअर से कभी बात नहीं करी है, तो थोड़ा सा ना साइलेंट रहते हैं। भाई एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, चुपचाप बिल्कुल मत रहना। तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा आइज कॉन्टैक्ट ऑलवेज शो द कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर नहीं आता है ना, से स्ट्रेट, नो प्रॉब्लम, वो तुमको मारेंगे नहीं यार, कैसी बात है भाई, वो भी इंसान है। वो जॉब में तुमको सेलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है एंड तुम वहाँ पर जॉब के लिए जा रहे हो, तो शॉर्ट एंड सिंपल है भाई, कोई तुमको मारेगा नहीं कि भाई हाँ ये जवाब नहीं दिया तो आई विल किल दिस गाय। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ कोई मतलब हाइड एंड सीक या फिर कोई गेम वगैरह नहीं चल रहा है ना। यहाँ पर सारे प्रोफेशनल काम करने के लिए आए हुए हैं। तो भाई चुपचाप मत रहना, ठीक है। अगर नहीं आता है, इन केस अगर उन्होंने कोई कॉकटेल का रेसिपी पूछ दिया, कोई डिशेस का या फिर कोई केमिकल नेम पूछ दिया हाउसकीपिंग से, या फ्रंट ऑफिस में कोई सिचुएशन दे दी हैंडल करने के लिए, तो से सिंपल सा मैं एक लाइन बता रहा हूँ आपको, वो बोल देना, सर आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई डोंट नो अबाउट, और यू कैन से आई डोंट नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, और इफ़ आई विल गेट अनदर चांस डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू, ठीक है। उनको शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही बोलना है कि सर आई विल लर्न अबाउट दिस वन, आई डोंट नो अबाउट दिस आंसर, सिंपल। वो लोग समझ जाएंगे, देन दे विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस और द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल रखना है भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है यार। ही इज ऑल्सो ह्यूमन, वी आर ह्यूमन एट द एंड, ठीक है। नोबडी कैन ब्लेम यू, गलती हर किसी से होती है, बट यार ये चुपचाप मत रहना भाई, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, प्लीज चुपचाप बिल्कुल मत रहना। इंग्लिश की प्रैक्टिस, वेल हर किसी का क्वेश्चंस रहता है, क्या इंग्लिश जरूरी है? भाई बहुत जरूरी है भाई। बिना, यू आर ट्रैवलिंग इन द वर्ल्ड, कितने 50-60 कंट्री के लोगों से मिलोगे आप, काम ही इतने लोगों से के साथ करोगे। टू बी ऑनेस्ट, कोई बड़े शिप में चले गए ना आप, आइकन ऑफ द सी, रॉयल कैरेबियन के कोई बड़े शिप में चले गए, तो भाई उसमें तो मतलब 60-70 कंट्री के लोग आते हैं, मतलब 50-60 कंट्री के लोग आते हैं उसमें, वो लोग आपसे मिलेंगे, तो आप इंग्लिश कैसे, मतलब बेसिक लैंग्वेज है भाई। स्पेनिश तो है ही है अपना साइड बाय साइड, बट इंग्लिश इज द बेसिक लैंग्वेज फॉर एवरी सिंगल पर्सन वर्किंग ऑन क्रूज शिप, है ना। तो इंग्लिश सीखो, इंग्लिश का बेसिक लैंग्वेज पे ध्यान दो, बेसिक वर्ड पे ध्यान दो, ग्रामर में ध्यान दो, थोड़ा सा इस चीज़ को परफेक्ट करो, ताकि अगर इंग्लिश ना आए ना ब्रो, तो इट्स रियली 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 हार्ड टू सर्वाइव यू इन द क्रूज शिप, जब आप जॉब करने जाओगे तो, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स डिले मत करना भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं यार अभी पैसा नहीं है, यार अभी ऐसा नहीं है मेरे पास, यार मेरे मामा की शादी है, मेरे उसकी शादी है, ये डॉक्यूमेंट बाद में बना लूँगा, ये मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। नहीं भाई, डॉक्यूमेंट्स में डिले मत करना। जितने देर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स करेगा उतना ही लेट तुम्हारा प्रोसेस होगा। टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। तो डॉक्यूमेंट्स में एकदम स्पेसिफिक रहने का,
जो भी रिक्वायरमेंट है ऑन द स्पॉट सॉल्व करो उस चीज़ों को। फैमिली से कंसर्न करो कि भाई आई नीड लिटिल बिट मोर मनी अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, मेरे को ट्रैवल करने का, मेरे को मुंबई जाना है, मेरे को गोवा जाना है, मेरे को कर्नाटका जाना है, एनीवेयर एनी कोई सी भी पार्ट इंडिया में हो आप, तो उस चीज़ को देखो। डॉक्यूमेंट्स में डिले मत करना, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलना, ठीक है भाई। बाकी ये चीज़ को सुन लो, बहुत सारे लोगों का ना एक कॉमन क्वेश्चन ये भी रहता है कि सैलरी वाइज क्या सीन है भाई। हर डिपार्टमेंट का ना एक अलग अलग पे स्केल रहता है, ठीक है। और समवेयर मैं देखो पर्टिकुलर अमाउंट आपको नहीं बता सकता मैं, आप मुझे क्या पता भाई आप कौन सी शिप पे ज्वाइन कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हो, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ कि एज अ बार वेटर अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको 975 या फिर 700 800 डिपेंड करता है किस कंपनी में जा रहे हो आप, ये US डॉलर में आपको पे करेंगे इतना, ठीक है। फिर अगर आप असिस्टेंट बारटेंडर जा रहे हो या अदर पोजीशन पे जा रहे हो तो 1100 1200, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कैसा है, वो डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट पे ज्वाइन कर रहे हो और किस पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हो। सो दिस इज रियली मैटर्स गाइस, ओके। तो इस चीज़ को एकदम माइंड से हटा दो। और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा इसमें कि भाई बिगिनर्स स्पेशली जो अभी ट्रेनिंग या फिर IT वगैरह जो भी कर रहे हैं, कि यार तुम लोग ना सैलरी के पीछे पहले भागते हो, प्लीज़ 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 सैलरी के पीछे मत भागो। सबसे पहले अपने स्किल पे काम करो, अपना लैंग्वेज पे काम करो, अपना कम्युनिकेशन पे काम करो, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज पे काम करो, देन यू आर रेडी टू फायर मैन। आई एम टेलिंग यू ब्रो, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब क्रूज इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री ब्रो इन द वर्ल्ड, ओके। तो भाई अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है, ये पूरा वीडियो भाई बहुत मेहनत लगी है, मैं 3 दिन से इसका स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें करी है। अगर आपको अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ इसको शेयर करो उन लोगों को जो लोग अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, किस वे पे जॉब सर्च करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जिसको नीड है इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सपोर्ट करो। आई विल सी यू नेक्स्ट, लव यू ऑल।